चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर में संभावित लंबा लॉकडाउन लगने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर सेक्टर 17 प्लाजा में छात्र संगठनों, किसान संघर्ष समिति, यूटी कर्मचारी फेडरेशन, पेंडू संघर्ष समिति, इंटक के अलावा अन्य संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हर वर्ग को नुकसान होगा, इसलिए किसी भी हालत में लंबा कर्फ्यू या लॉकडाउन शहर में न लगाया जाए। तो पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें, जिसमें छात्र नेता सौम्या, कांग्रेस प्रवक्ता हरमेल केसरी, इंटक प्रधान जाखड़, फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के विरोध में हुंकार भरी। हरमेल केसरी जी, ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है? ये प्लाजा में आज का जो ये प्रदर्शन है, ये चंडीगढ़ के अलग अलग संस्थाएं, व्यापार मंडल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, नौजवान एकता सभा, पेंडू संघर्ष समिति और हम सब लोग मिलकर, हमारा मकसद एक ही है कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन ना लगाया जाए। इससे पहले भी जब देश में और चंडीगढ़ में कोरोना आया था तो सरकार के सभी नियमों का पालन, जो आदेश सरकार ने दिए थे वो चंडीगढ़ के लोगों ने माने। लॉकडाउन नहीं लगता तो स्थिति तो और भयावह हो सकती है। भयावह नहीं हो सकती है अगर सरकार सही तरह से इंतजाम करे। सरकार को दवाइयों का इंतजाम करना चाहिए, बेडों का इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, इंजेक्शन का इंतजाम सस्ते दाम पर करना चाहिए, ताकि जो लोग इस संक्रमण में आ रहे हैं उनको आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। आज प्रशासन सिर्फ एक चीज़ पर लगा हुआ है कि आज 8 बजे दुकानें बंद होंगी, आज 10 बजे दुकानें बंद होंगी। ये वाले एक अखबार में ऐसे इश्तिहार दिए जाते हैं रोज। प्रशासन को लिस्ट देनी चाहिए कि किस जगह पर सस्ती दवाई मिल रही है, कहाँ पर ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध है। ऐसे इंतजाम सरकार को करने चाहिए, ना कि लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर सरकार, प्रशासन दवाइयों के इंतजाम की तरफ जल्दी जाएगी इंतजाम करने के लिए, तो ये संक्रमण बहुत जल्दी चंडीगढ़ से और देश से चला जाए। प्रधानमंत्री जी ने जब पहले एक बार कहा था कि 21 दिन में कोरोना चला जाएगा, आज प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? 21 दिन में कोई कोरोना नहीं गया, कोरोना वहीं खड़ा है। तो इंतजाम करेंगे दवाइयों के, बेडों के, ऑक्सीजन के, तभी ये कोरोना जाएगा, ना कि लॉकडाउन लगाने से। लॉकडाउन के नियमों का हमने पहले भी पालन किया है। लॉकडाउन का विरोध चलता रहेगा जब तक सरकार प्रॉपर इंतजाम गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों के लिए नहीं करेगी। मेरा शुभ नाम सौम्या है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से यहाँ पे लॉ स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लॉकडाउन से स्टूडेंट्स को फ़ायदा क्यों कोई नहीं है। हम सब अपने घरों में, जहाँ पे भी गांव वगैरह से आते हैं, वहाँ पे बंद है, जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है। उसमें अब नेट का खर्चा अलग से देते हैं, जिसमें कोई यूनिवर्सिटी की, कोई यूजीसी की, कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास नेट की सुविधाएं हैं, वो पढ़ सकता है। और नेट पे क्या पढ़ाई होती है? अगर नेट पे ही हो जाती थी तो इतने सालों से इतने बड़े कैंपस और इंस्टीट्यूट बंद क्यों रहे थे? पर इनका, इस सरकार का पूरा साजिश है कि यूनिवर्सिटी और कैंपसेस में बच्चों को घुसने नहीं देना, बच्चों को होने नहीं देना। और ये साजिश क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं तो वो जानते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, उनके नए तरीके के आइडिया बनते हैं, जिनसे वो सवाल करते हैं, वो डेमोक्रेटिक बनते हैं। यूनिवर्सिटी लॉकडाउन अगर ये ना लगाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम लौट करके जाते हैं वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग होती है। यहाँ पे अगर मैं एक क्लासरूम में हूँ, 20 बच्चे की, 35 बच्चे की एक क्लास है, हॉस्टल में एक इंसान में एक कमरे में एक इंसान रह रहा है। घर में तो 6-6 लोग रहते हैं एक छोटे से घर में। इसके विरोध के बावजूद अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर क्या आप लोग छात्रों का क्या ये रहेगा, कदम क्या रहेगा? विरोध के बावजूद अगर लॉकडाउन लगता है तो पहली तो बात की हमारी क्षमता विरोध कर पाने की बहुत छिन गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस अभी भी खुले नहीं हैं, छात्र अभी भी अपने घर में हैं। पर हमारा कदम क्या होगा? हमारी तो आने वाली पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी इससे। हम जितना हो सके उतना रोज करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे, कैंपस के मुद्दे पे। हमारी मांग यही है कि 1 मई से फ्री वैक्सीनेशन हमको यूनिवर्सिटी कैंपस में दी जाए। यूनिवर्सिटी कैंपस खोलो, हमको वहाँ पे वैक्सीनेट करो। अब इंटक प्रधान नसीब जाखड़ को सुने। देखिए, 1.25 साल से हम इस कोरोना और इस लॉकडाउन से पीड़ित हैं, क्योंकि 1.25 साल से हम देख रहे हैं कि जब शुरू में कोरोना आया था तो बड़ा डराया गया था कि कोरोना तो जिंदगियां निकल लेगा, फलाना निकल लेगा, धिमका निकल लेगा। हुआ यूँ कि तकरीबन जितने साथी हमारे खड़े हैं 80% कोरोना इनको हो लिया होगा। अब बात उस मुद्दे पे आना चाहूँगा कि कोरोना जो सरकार बारंबार एक सुझाव करती है कि कोरोना लगा दो, लॉकडाउन लगा दो, कर्फ्यू लगा दो। देखिए, हर चीज़ का समाधान कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं है। हम देख रहे थे कि जब हमारे मजदूर लोग एकदम से बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया था तो हमारे मजदूर लोग, हज़ारों मजदूर लोग पलायन कर रहे थे यूपी, बिहार और दूसरे राजस्थान,
पटड़ियों पर जिसने अपनी जानें दे दी और जो गर्भवती महिलाएं थे पटड़ियों पे डिलीवरी करवा दी। सबसे बड़ी बात है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बीच का रास्ता सरकार चाहे तो निकाल सकती है। अब देखिए बिहार में जो चुनाव हुए वहाँ लॉकडाउन नहीं था, वहाँ कोरोना भी नहीं था। अब पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ चल रही है, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और एक इस देश का जिम्मेवार आदमी और जो होता है प्रधानमंत्री, वो बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहा है। वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। और यहाँ पे जो ये चंडीगढ़ शहर की जो मैं बात करूँगा, यहाँ पे जो हमारे जो स्टेट हैं उनके ऊपर जो मजदूरी करने के लिए जो लोग चंडीगढ़ में आते हैं, कोई अपनी रेहड़ी लगा रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, वो हर तरह के जो मजदूर लोग हैं दोबारा से ऐसा परेशान ना हो, दोबारा से किसी की नौकरियां न जाए। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि लॉकडाउन लगाने की बजाय कोई बीच का रास्ता आप निकाल लीजिए। यूटी कर्मचारी फेडरेशन के नेता रंजीत मिश्रा। सर, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे लॉकडाउन के विरोध में, इसके समर्थन में आए हुए हैं और ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा सर कि इसका विरोध बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वर्कर जमात को निकाला जा रहा है जो कई साल से मुलाजिम लगे हुए हैं। लॉकडाउन का हवाला देके उनको सर्विस से निकाला जा रहा है, उनके घर की हालात बहुत बुरे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश चल रही है, लॉकडाउन का नाम लेके, कोरोना का नाम लेके, सिर्फ शोषण के सिवा कुछ नहीं हो रहा। हर वर्ग के लोग दुखी हैं। ये समर्थन जारी रहेगा? बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अगर मैं देखूं तो डेथ रेट तो 50% से भी नीचे आ चुका है। अगर कोरोना इतना बड़ा महामारी है तो डेथ केस ज़्यादा होने के बजाय कम क्यों हो रहे हैं? क्या सारी बीमारियां दूर हो गई, सिर्फ कोरोना ही रह गया? कोरोना के नाम पे एम्प्लॉइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ और उनके साथ भूखे मरने वाली कगार पे आ गए हैं। शायद चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सब दुखी है सर। ये सिर्फ एक साजिश है दिल्ली बैठे किसानों को उठाने की, कि लॉकडाउन लगा के कोरोना का नाम पे उनको वहाँ से उठा दिया जाए, ताकि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट ना कर सके। पेंडू संघर्ष समिति से गुरप्रीत सिंह सोमल। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ पे लॉकडाउन लगाने के लिए सोच रहा है, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन किसी भी तरह का हल नहीं है। चंडीगढ़ के लोगों को परेशान करके, लोगों को घरों में बंद करके इसका बीमारी का हल नहीं कर सकते। मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, लेबर क्लास, सारे के सारे लोग इसके साथ वो चले जाएंगे, उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, उनके पास राशन ख़त्म हो जाएगा, उनके रोजगार चले जाएंगे, इसके साथ परेशानी ही बढ़ेगी। लॉकडाउन नहीं लगता है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है ना कोरोना की। देखो, इसमें ये होना चाहिए ना, चंडीगढ़ प्रशासन को कुछ और तरीके लेके आने चाहिए लोगों को समझाने के लिए। दुकानों का टाइम पहले भी कम किया था, अब भी कम कर देना चाहिए। थोड़े स्टाफ के साथ बुला लेना चाहिए, मगर काम होना चाहिए, हर एक चीज़ का काम होना चाहिए। बंद इसका हल नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल हमने देख लिया। अगर ये लॉकडाउन लगाते हैं तो क्या विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा, क्योंकि लेबर क्लास के सामने या तो काम करेंगे वो, या घर पे बैठ के मरेंगे, क्योंकि हैंड टू माउथ अभी हो चुके हैं। वो हैंड टू माउथ जो कमा के लाते हैं वही खाते हैं वो। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।